नमस्कार। नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं मिनती। आइए एक नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य नजारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान लाओस के राष्ट्रपति थोंगला सिसोलिथ के साथ द्विपक्षीय बैठक की। नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा में लीन रहे श्रद्धालु, कन्या पूजन कर तोड़ा अपना व्रत। पटना के गांधी मैदान में होने वाले रावण दहन की तैयारियों का जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने किया निरीक्षण। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती आज। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान लाओस के राष्ट्रपति थोंगला सिसोलिथ के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र पूरे क्षेत्र की शांति और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस अवसर पर दक्षिण चीन सागर का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के हित में होगी। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे हिंसक संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण विस्तारवाद की जगह विकासवाद का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन संघर्षों का ग्लोबल साउथ के देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हर कोई चाहता है कि यूरेशिया और पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो। नवरात्र पूजन के 9वें दिन मां दुर्गा की 9वीं शक्ति मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि जो साधक मां की पूजा श्रद्धा और भाव के साथ करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पेश है एक रिपोर्ट। दिनों तक चलने वाले नवरात्र पूजा का आज 9वां दिन है। आज मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि विधान के साथ की जा रही है। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैरम रैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। यानी हे देवी सिद्धिदात्री, जो सभी प्राणियों में विद्यमान है, मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। देवी सिद्धिदात्री जिन्हें सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवताओं, दानवों आदि द्वारा पूजा जाता है, उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल है। सभी सिद्धियों के दाता और उनके ऊपर विजय पाने वाली मां सिद्धिदात्री मुझे कल्याण प्रदान करे। नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा को समर्पित है। मां सिद्धिदात्री को आमतौर पर कमल या सिंह पर विराजमान दिखाया जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें एक शंख, एक गदा, एक कमल और एक चक्र होता है। देवी पुराण के अनुसार जब ब्रह्मांड एक विशाल शून्य से ज्यादा कुछ नहीं था, यहाँ गहरा अंधेरा था और जीवन का कोई संकेत नहीं था। इसके बाद भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मांड बनाने का काम सौंपा गया था। हालांकि सृष्टि के सृजन के लिए उन्हें एक पुरुष और एक महिला की आवश्यकता थी, इसलिए भगवान ब्रह्मा को यह कार्य अत्यंत कठिन लगा। उन्होंने मां सिद्धिदात्री से प्रार्थना की। मां सिद्धिदात्री ने भगवान ब्रह्मा के अनुरोध को सुनकर भगवान शिव के आधे शरीर को एक महिला के शरीर में बदल दिया। तभी से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि देवी सिद्धिदात्री में संसार की सारी शक्तियां हैं। देवी सिद्धिदात्री ने मधु और कैटव नाम के राक्षसों के अत्याचार को समाप्त करके दुनिया का कल्याण किया था। मां सिद्धिदात्री को कमल का फूल काफी पसंद है, इसलिए इन्हें कमल का फूल चढ़ाया जाता है। वहीं 9वीं के दिन मां सिद्धिदात्री को हलवा, चना, खीर और पूरी का भोग लगाया जाता है। मां सिद्धिदात्री के पास अष्ट सिद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि सिद्धिदात्री मां की उपासना करने से मां भक्तों को सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं।
वहीं आध्यात्मिक ज्ञान देने के साथ अज्ञानता को भी नष्ट करती हैं। सिद्धिदात्री मां के आशीर्वाद से भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। राक्षस भी मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। सहरसा जिले के महिषी प्रखंड स्थित मां उग्रतारा को शक्तिपीठ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं में मां तारा को दूसरा रूप माना जाता है, इसलिए शारदीय नवरात्र में यहाँ तांत्रिक तंत्र साधना करते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान देश विदेश से श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर के पुजारी शुभकांत झा बताते हैं कि मां तारा शक्तिपीठ है। यहाँ देश विदेश से तंत्र साधना सीखने साधक आते हैं। श्रद्धालु शैलेश झा का कहना है कि यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। यह महाशक्ति 10 महाविद्या की द्वितीय महाशक्ति मां तारा है और इनका पूजा पद्धति तंत्र विद्या से होता है और तांत्रिक बहुत जगह से आते हैं यहाँ तंत्र साधना करने के लिए और सब तंत्र विद्या साधना करके सब यहाँ से जाते, मनोवांछित फल प्राप्त यहाँ होता है। शारदीय नवरात्रा में मां तारा का जो है सो पूजा का विशेष महत्व है। मां तारा जो 10 महाविद्याओं में से एक है और तंत्र की अधिष्ठात्री देवी मां तारा को कहा जाता है। और जब सती का जो है सो 52 शक्तिपीठ का जो खंड गिरा था, उसमें से एक मां की पुतली यहाँ गिरी हुई थी, जिस कारण ये शक्तिपीठ के रूप में जब भी जाना जाता है। और मां तारा की ये ख्याति बहुत पूर्व से है। यहाँ बहुत दूर दूर के साधक अभी से नहीं, बौद्ध काल से ही यहाँ आके तंत्र साधना यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे सिद्धि प्राप्त करते हैं। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। आज के दिन मां के पूजा के साथ ही नवरात्र की पूजा संपन्न हो जाती है। श्रद्धालु हवन के साथ पाठ का समापन करते हैं। वहीं विजयादशमी के दिन भक्त कलश विसर्जन कर मां को विदाई देते हैं और मां से अपना आशीर्वाद बनाए रखने की कामना करते हैं। कहा जाता है कि नवरात्र के 9वें दिन 9 कन्याओं को भोजन कराने का अपना अलग ही महत्व है। ऐसे में आज व्रतियों ने 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें उपहार भी भेंट किया। श्रद्धालु सुषमा साहू ने कहा कि जिस तरह लोग दुर्गा पूजा में मां के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, उसी प्रकार सालों भर माता की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। ये बहुत सौभाग्य से ये पल आता है और बहुत सौभाग्य वालों को ये पल जीने का भी मौका मिलता है। महाअष्टमी के बाद महानवमी, यानी हम अपने घर पे कन्याओं को बुलाकर मातृ रूपी शक्ति का आह्वान करते हैं, उनका पूजन करते हैं और पूजन करने के पश्चात उनसे आशीर्वाद लेते हैं। पटना के गांधी मैदान में विजयादशमी को होने वाले लंका दहन की तैयारी पूरी हो गई है। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान विशेष ट्रैफिक व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। वहीं सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। कार्यक्रम शुरू हो जाएगा 3:30 साढ़े 3 से ही और समाप्त होते होते सूर्यास्त हो जाता है। तो लाइटिंग व्यवस्था, लोगों के निकलने की व्यवस्था, ये सब हम लोग देख रहे हैं, कहीं कोई व्यवधान नहीं रहे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं हो, लोगों को असुविधा नहीं हो। तो कुल मिलाकर के तैयारी अच्छी है
और फाइनल टच उसको लोग दे रहे हैं। आज रात भर में तैयारी पूरी कर लेंगे जो बचा कुचा काम है, और कल हम लोग सफलतापूर्वक इसको संपन्न कराएंगे। संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है। जेपी का जन्म आज ही के दिन साल 1902 में बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। उनकी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। साथ ही नवादा में उनसे जुड़े सर्वोदय आश्रम पर डाक टिकट भी जारी किया गया। एक रिपोर्ट। आज पूरे देश में संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने देश और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका व्यक्तित्व और आदर्श हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। इस अवसर पर नवादा में उनसे जुड़े सर्वोदय आश्रम पर डाक टिकट भी जारी किया गया। इसके साथ ही ऐतिहासिक इंटर स्कूल पर भी टिकट जारी किया गया है। बिहार के चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि दोनों डाक टिकट का ऐतिहासिक महत्व है। नवादा के कौवा कौल के सेखा देवरा सर्वोदय आश्रम का इतिहास 70 साल पुराना है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने 5 मई 1954 को इस आश्रम की स्थापना की थी। जेपी आश्रम के जनरल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने बताया कि आश्रम ग्राम उद्योग और स्वरोजगार का बड़ा केंद्र रहा है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी द्वारा संस्थापित संस्था ग्राम निर्माण मंडल सर्वोदय आश्रम के नाम पर, आश्रम के नाम पर आज टिकट का अनावरण किया गया है डाक विभाग की ओर से। ये हमारे लिए नहीं, पूरे नवादा वासियों के लिए गौरव की बात है, क्योंकि सर्वोदय आश्रम के आयाम नहीं है, एक स्थान नहीं है, यह विचारों का आदान प्रदान करने का एक केंद्र है। वो विचार किनका है? तो महात्मा गांधी का विचार है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी का विचार है, संत विनोबा भावे का विचार है, और सभी के विचारों को समाहित करके लोगों के कल्याण के लिए, हित के लिए, चाहे वो किसान हो, महिला हो, बच्चा हो, बच्चे हो, उनके हित के लिए संस्था स्थापना काल से काम करते आ रही है। 70 वर्षों में इन्होंने, डाक विभाग ने उनके विरासत को पहचाना है, उनके कार्यों को जाना है और डाक टिकट के रूप में अनावरण किए हैं। मैं इनके लिए उनको दिल से आभार प्रकट करता हूँ। दूसरा डाक टिकट नवादा के गांधी इंटर स्कूल पर जारी किया गया है। इसका इतिहास 111 साल पुराना है। 1913 में गांधी स्कूल का नाम जॉर्ज कोरोनेशन हाई स्कूल था। 1942 के आंदोलन में बड़ी तादाद में स्कूल के विद्यार्थियों ने यहाँ आंदोलन किया था। आजादी के बाद इस स्कूल का नाम गांधी जी के नाम पर रख दिया गया। स्कूल के प्रिंसिपल गिरजानंद प्रसाद बताते हैं कि यह स्कूल स्वतंत्रता सेनानियों के लिए शिक्षा का एक बड़ा केंद्र रहा है। गांधी इंटर विद्यालय 111 साल पुराना है। इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ के बच्चे हर क्षेत्र में परचम लहराया है। आज़ादी की लड़ाई में भी यहाँ के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। गांधी इंटर विद्यालय के नाम से जो डाक टिकट जारी किए हैं डाक विभाग 2 अक्टूबर 2024 को, उसके लिए उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। बता दें कि गांधी इंटर स्कूल और सर्वोदय आश्रम का गौरवशाली अतीत रहा है। दोनों स्कूलों के नाम पर डाक टिकट। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर इनकम टैक्स चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर मंत्री विजय चौधरी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर चरखा समिति स्थित जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी ने आज पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान लाओस के राष्ट्रपति थोंगला सिसोलिथ के साथ की द्विपक्षीय बैठक। नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा में लीन रहे श्रद्धालु, कन्या पूजन पर तोड़ा अपना व्रत। पटना के गांधी मैदान में होने वाले रावण दहन की तैयारियों का जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने किया निरीक्षण। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती आज, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अग्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि।